Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं अपना OSCP एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर आपको मेरी पूरी OSCP जर्नी जाननी है स्टार्टिंग टू एंड तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर मैं उन 2 दिनों की बात करूंगा डिटेल में कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आई कैन ओनली शेयर सो मच। ऑफसेक की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक डिटेल शेयर नहीं कर सकता अपने एग्जाम के बारे में कि कौन सी मशीन्स थी, नेटवर्क कैसा था, टैग्स कैसे थे। तो मैं बस जनरल लेवल पर, ऊपर सरफेस लेवल पर बातें करूंगा और बाकी की चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद समझ जाओ। अब एग्जाम की बात करें तो मेरा एग्जाम शेड्यूल था 21 दिसंबर सुबह 8:30 बजे। तो मैं 8 बजे के करीब अपने पीसी के सामने आके बैठ गया था और 8:15 के अराउंड प्रॉक्टर आया। उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई, लाइक सारे प्रॉक्टरिंग एग्जाम्स में जो होती हैं, लाइक गवर्नमेंट आईडी वेरीफाई करना, पूरा रूम स्कैन होता है 360 डिग्री। उसके बाद आपको कोई गैजेट अलाउड नहीं है अपने सामने अदर दैन योर पीसी, एग्जाम सेटअप। वो सब होने के बाद करीब 8:30 बजे आपको एग्जैक्टली VPN पैक मिलता है जिससे आप एग्जाम पोर्टल में लॉगिन कर सकते हो। तो इसके बाद 8:30 बजे मेरा एग्जाम स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं AD सेट से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि एक बार आपकी AD मशीन्स हो गई तो बाकी की मशीन्स तो ईजी हैं और AD के 40 पॉइंट्स मुझे कैसे भी करके चाहिए। तो अब मैंने पहले क्या किया कि बैकग्राउंड में सारी मशीन्स में एक साथ Nmap स्कैन रन कर दिया और फिर एक मशीन पर खुद फोकस किया। तो जैसे ही वो AD की फर्स्ट मशीन का Nmap स्कैन खत्म हुआ तो मुझे कोई तरीका नहीं मिल रहा था AD एक्सेस, इनिशियल एक्सेस के लिए। लाइक कि नॉर्मली क्या होता है कि पोर्ट 80, पोर्ट 443 या वेब के पोर्ट्स पे आपको इनिशियल एक्सेस मिलता है, उस पर कुछ वेक्टर्स होते हैं। वैसा कुछ था ही नहीं, मतलब पोर्ट 80, 443 पर कुछ भी नहीं था जो मुझे समझ में आया। तो ऐसे करके मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया, इनिशियल एक्सेस में मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैंने सोचा यार टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, अब और टाइम वेस्ट करने से अच्छा इंडिपेंडेंट मशीन्स पर चला जाऊं और उनको सॉल्व करूं, वो तो ईजिली हो जाएंगी। तो मैंने एक इंडिपेंडेंट मशीन चूज़ की, उसका Nmap रिजल्ट देखा तो उससे ऑब्वियस हो गया कि इनिशियल एक्सेस कैसे मिलेगा। तो इस मशीन को मैंने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में सॉल्व कर लिया। सीरियसली पूरा रूट एक्सेस ले लिया 40 मिनट्स में। अब फिर मैं दूसरी मशीन पे गया और वो भी सॉल्व हो गई मुझसे 1 घंटे में। अब मैंने 2 घंटे में 2 मशीन सॉल्व कर ली थी और अब 10:30 बज चुके थे और मैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए गया, ब्रेक ले लिया मैंने। उसके बाद आधे घंटे बाद करीब 11 बजे मैंने फिर से रेज्यूम किया तीसरी इंडिपेंडेंट मशीन में। अब वो तीसरी मशीन भी मुझसे 1 घंटे में सॉल्व हो गई। तो मतलब मैंने 3 मशीन्स 3.5 घंटे में सॉल्व कर ली। अब मेरे पास सिर्फ AD बचा था सॉल्व करने के लिए और मेरे पास ऑलरेडी 60 पॉइंट्स हैं और अभी भी मेरे पास 20.5 आवर्स हैं, 20.5 घंटे हैं सॉल्व करने के लिए। कैन यू इमेजिन, मतलब एक्साइटमेंट अलग लेवल पे थी मेरी। अब फिर से मैंने AD चालू किया और इसकी फर्स्ट मशीन पर फिर से मैं काफ़ी टाइम तक अटका हुआ था और काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में, सारी सर्विसेज के बारे में जाना, काफ़ी इन्यूमरेट किया। तब जाके 30-40 मिनट बाद मुझे इनिशियल एक्सेस मिला इस मशीन पे। अब इसका प्रिवेस काफ़ी इजी था, लाइक 20 मिनट में ही हो गया, काफ़ी इजी था। लेकिन AD में अब क्या होता है ना कि इतना काफ़ी नहीं होता, आपको पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी करना पड़ता है, तो उसका भी अलग टाइम जाता है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन करीब 1:30 बजे तक, 1:30 तक मुझे सेकेंड AD मशीन का एक्सेस मिल चुका था। तो अब मैंने मन बना लिया था, एक गोल बना लिया था कि मुझे पूरा एग्ज़ाम 6 घंटों में कंप्लीट करना है। बट आगे जो हुआ उसने मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म ही कर दिया। जनरली क्या होता है ना कि AD की सेकंड मशीन पर आपको प्रिवेस्क नहीं मिलता है, क्योंकि इसका कोई भी जिक्र नहीं है उनकी सैंपल रिपोर्ट में, इसका कोई सेक्शन नहीं है। और जितने भी लोगों से मैंने अब तक बात करी है, जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको भी प्रिवेस्क नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने मुझे दे दिया। मेरी सेकेंड AD मशीन में मुझे प्रिवेस्क करना था और ये नहीं है कि मैं प्रिवेस्क से डरता हूँ या प्रिवेस्क नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रिवेस्क ने जो किया है मेरे साथ, इसके प्रिवेस्क में मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने इस पर विनपीस चलाया क्योंकि विनपीस पर मैं ट्रस्ट करता था इससे पहले और काफ़ी टाइम मुझे विनपीस से चीज़ें पता चली हैं और मेरा सॉल्व हुआ है जो अटैक है। तो विनपीस पर जो चीज़ें बताई थी मैंने वो चीज़ें सॉल्व करने की ट्राई करी, मैंने उस पर अटैक किया, लेकिन मुझसे नहीं हुआ, काफ़ी टाइम तक हुआ ही नहीं। और फिर मतलब विनपीस जब काम नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कोई और स्क्रिप्ट चलाते हैं, तो मैंने पावर अप चलाई। पावर अप ने भी सेम चीज़ बताई जो विनपीस ने बताई थी। तो अब दोनों स्क्रिप्ट का आउटपुट सेम आ रहा था, तो मुझे और शक होने लगा कि अगर दोनों ने सेम बताया है तो कुछ तो बात होगी, लाइक यही तरीका होगा। तो मैं उस पर ही ट्राई किया जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। एक टाइम पर तो मेरा कॉमन सेंस भी खत्म हो गया, चला गया कि यार थोड़ा रुक जाओ
और लॉजिकली सोचो, अब ये पीस वाले टूल काम नहीं कर रहे थे तो मैंने जितने भी और अवेलेबल टूल्स हैं ना प्रिवास के लिए, विंडोज़ के लिए, लाइक पावर व्यू, विंडोज़ प्रिवास चेक, ये सब कुछ चला लिए, सारे टूल्स अवेलेबल चला लिए। सब मुझे एक ही चीज़ बता रहे हैं जो काम नहीं कर रही थी। मैंने इन टूल्स पर ट्रस्ट करके वही चीज़ बार बार करी है, बहुत टाइम वेस्ट किया है, अलग अलग टूल्स से ट्राई करी है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। हर बार गलत जा रहा था मैं। अब प्रॉब्लम क्या आपको पता है कि ये सारे जो टूल्स हैं ना, इन्यूमरेशन के टूल्स हैं, ये सिग्नेचर बेस्ड टेस्टिंग करते हैं। लाइक अगर ये सर्विस ओपन है और ये मिसकॉन्फ़िगरेशन है तो ये अटैक पॉसिबल है। वो बिहेवियर नहीं देखते कि ये सर्विस चल रही है कि नहीं, या कौन सी फाइल्स बना रही है, कहाँ बना रही है, उन फाइल्स पर किस किस की परमिशन है, तो ये सब कुछ वो देखते नहीं हैं। तो इसीलिए काफ़ी टाइम फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं। तो इस पर रिलाय करना बेवकूफ़ी है। अब ऐसे करते करते रात के 9 बज गए थे और अभी तक मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे किसी भी मशीन के, रिपोर्टिंग के लिए रिसोर्सेज गैदर नहीं किए थे। तो अब मैंने सोचा कि मेन वाइल ये सब काम कर लेता हूँ फॉर्मेलिटी वाले, क्योंकि जितनी मशीन्स करी हैं एटलीस्ट उनका तो मेरे पास रिकॉर्ड हो, और जब एडी सॉल्व हो जाएगी तब उनके रिपोर्टिंग के लिए गैदर कर लूँगा। तो इन तीनों इंडिपेंडेंट मशीन्स को मैंने फिर से सॉल्व किया था, मतलब रिवर्ट करके फिर से स्टेप बाय स्टेप मैंने वही प्रोसेस लगाया सॉल्व करने के लिए, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स और वॉक थ्रूस लेने के लिए। तो मैंने सारे कमांड्स, सारे आउटपुट्स एक जगह कॉपी पेस्ट किए, उनको स्टोर किया, स्क्रीनशॉट्स लिए। ये अप्रोच मेरे लिए काम किया, शायद आपके लिए काम ना करे। तो ये मेरा तरीका है कि मैंने फिर से सॉल्व करके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। अब रात के 10 बज चुके हैं और मेरे पास अभी भी कोई क्लू नहीं है कि मैं उस एडी मशीन में प्रिवास कैसे करूं। मैं उसी में ही फंसा हुआ हूं। अब मैंने सोचा बस बहुत हो गया, अब स्क्रीन पे स्टेयर करते रहने से कुछ नहीं होने वाला। और ये सच बात है कि अगर आप सिर्फ स्क्रीन पे स्टेयर करते रहोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि आपको नए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। मेरा दिमाग बर्नआउट हो चुका था, मुझे ब्रेक चाहिए था। कुछ भी हो, मेरे पास और टाइम है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे ब्रेक लेना है, मुझे रेस्ट करना है। फिर मैंने डिनर किया और बाहर वॉक करने चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में बस वही चीज़ें चल रही थी, वही थॉट्स चल रहे थे कि मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। और बाय चांस अगर मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, अगर मैं फेल हो गया, तो मुझसे जिन लोगों ने एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं उनका क्या होगा? वो सारे लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, मेरा मैनेजर, आप लोग सब डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था फेल होने का, मुझे कैसे भी करके पास होना है। तो थोड़ा अलग सोचो। अब मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर था काफ़ी लोगों का, मैं किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता था। तो मैंने अब तक जो मेरी सोच थी, जो टूल्स पर डिपेंडेंट थी, वो मैंने बड़ी की। और मैंने उस सर्विस के बारे में जो मुझे पता था, जो मैं जानता था, वो सब कुछ मैंने सोचा। जो मेरे नोट्स में थे, मैंने सारे नोट्स अपने पढ़ लिए। जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं सब कुछ सोच रहा था। अब तक मैं क्या क्या कर चुका हूँ उस सर्विस के लिए, वो सब मैंने सोचा। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एडी मशीन पर ट्राई करूँगा। हालांकि मैंने वो किसी और मशीन पर ट्राई करी थी, किसी और प्लेटफॉर्म पर करी थी, लेकिन इस मशीन में इस तरीके से अप्लाई करूँगा ये मैंने सोचा नहीं था। बट वाई नॉट, दिस इज़ ऑल आई हैव। तो मुझे ये करना ही था और मैंने ट्राई किया। तो फिर मैं वापस सिस्टम पर गया, मैंने इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़े, रिसर्च करी गूगल में, काफ़ी सारे ब्लॉग्स पढ़े। और फिर मुझे धीरे धीरे क्लियर होता गया कि जो टूल्स बता रहे थे वो गलत क्यों बता रहे थे, मैं गलत क्यों कर रहा था और ये सही क्यों है। तो मैंने सारे स्टेप्स एक एक करके फॉलो किए, इसके 2, 3, 4 बार ट्राई किया, लेकिन फाइनली ये काम कर गया। लाइक ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि एडी मशीन को मैं कभी ऐसे सॉल्व करूँगा ये मैंने सोचा नहीं था कभी। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड, राइट। सो ऑफसेक को सैल्यूट है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मुझे ये ऐसे मशीन्स दी हैं, आपने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यही बात है, फाइनली एडी मशीन, सेकंड मशीन मैंने ऐसे सॉल्व कर ली। तो मज़ा बहुत आया इसको करने में, एट लास्ट हो गया। अब एट लास्ट जब चीज़ें हो जाती हैं आपसे इतनी मेहनत करने के बाद, तो मज़ा बहुत आता है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब आगे का पाथ काफ़ी इजी था। लाइक आपको सेकेंड मशीन में भी सिस्टम मिल चुका है, मुझे सिस्टम मिल चुका था। अब सिर्फ मुझे पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन करके डीसी में सिस्टम लेना था। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने सिंपली, मुझे हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगे होंगे उसमें। और फिर मैंने डीसी पर भी डोमेन एडमिन ले लिया और फिर एंटी अथॉरिटी ले लिया, उसके बाद सिंपल था। तो अब ट्रू सेंस में मेरा एडी चेन कंप्लीट हो गया था और मेरे 100 पॉइंट्स रिजर्व हो गए थे। तो अब रात के 12:30 बज रहे थे और मैं ज़ॉम्बी बन चुका था। लाइक मैं बाहर से तो जाग रहा था, मेरी आंखें खुली थी, लेकिन अंदर से मैं सो चुका था। अब मैंने सोचा यार काफ़ी टाइम बचा है, सुबह 8:30 बजे तक का टाइम है
और मेरे पास अब सिर्फ काम ये है कि मुझे एडी चेन के स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। तो बहुत टाइम है, अब थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेता हूँ, सो जाता हूँ और उठकर 2-3 घंटे के बाद मैं सब काम कर लूँगा। बट मेरे साथ एक दिक्कत है कि जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता ना, मुझे नींद ही नहीं आती। चाहे कितना भी नींद में हूँ, मैं कितना भी थका हुआ हूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मेरी आंखें नहीं खुल रही, मुझे नींद आएगी ही नहीं। मैं सुबह हो जाएगी मुझे ट्राई करते करते, लेकिन मेरा दिमाग खाली नहीं रहेगा। जब तक मैं वो पूरा काम कर न लूँ तो मुझे चैन नहीं आने वाला, तो मुझे नींद आई ही नहीं। तो ऐसे करके मैंने 2 घंटे वेस्ट कर दिए अपने बेड में नींद बुलाने के चक्कर में। तो मैंने बोला अब छोड़ो यार, अब पूरा कंप्लीट करके ही सोऊंगा। तो मैंने फिर उठा, फिर बैठा सिस्टम में, सारे स्क्रीनशॉट्स लिए, सब कुछ कंप्लीट किया, सारा काम। तो इसमें अराउंड 1 घंटा और लगा। और हाँ, अब तक मैंने कोई भी फ्लैग सबमिट नहीं किए थे। तो एग्जाम में आपको एक कंट्रोल पैनल मिलता है जहाँ पर आप सारे फ्लैग सबमिट कर सकते हो, सारे मशीन्स के। मैंने सारे सेव करके रखे थे, मैंने सबमिट नहीं किए थे क्योंकि ये जो फ्लैग्स होते हैं ना, ये हैश फॉर्मेट में होते हैं। तो इन हैशेस में एक भी कैरेक्टर आपका गलत हुआ तो आपका पूरा हैश, पूरा फ्लैग गलत हो जाएगा। तो बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से चेक करके इनको डालना होता है। तो सारे फ्लैग्स मैंने फिर से वेरीफाई किए जब मैं वॉक थ्रूज ले रहा था। वॉक थ्रूज का मतलब है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, मैं वीडियो नहीं ले रहा था, मैं स्नैपशॉट्स ले रहा था, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स ले रहा था, ठीक है। तो जब फिर से मैंने वेरीफाई किए 3-4 बार, सारे के सारे सब मैच हो रहे थे, उनके बाद मैंने सबमिट किया ध्यान से, सारे के सारे कर दिए। ये सब करने के बाद करीब 4:30 बज गए सुबह के, और अब मेरा एग्ज़ाम कम्प्लीटली ट्रू सेंस में ख़त्म हो चुका था, सारी फॉर्मेलिटीज़ भी हो चुकी थी, और अभी भी मेरे पास 4 घंटे थे एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अब मुझे ख़त्म करना था, तो मैंने प्रॉक्टर को बोला कि आई एम डन। और फिर वो लोग वेरीफाई करते हैं, मतलब कंफर्म करते हैं कि अगर आप अभी सबमिट करते हो तो फिर कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने पूछा एम आई श्योर? तो मैंने बोला येस आई एम श्योर, आई कुडंट बी मोर श्योर। तो बस एग्ज़ाम एंड कर दो। उन्होंने एंड कर दिया और मैंने भी पीसी बंद कर दिया। लेकिन अभी भी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है, एग्ज़ाम बाकी है, ठीक है, रिपोर्ट बनाना है। तो सुबह के 5 बजे थे, तो मैं 5 बजे सो गया और अगले दिन, मतलब उसी दिन सुबह 12 बजे, मतलब दोपहर 12 बजे उठा। और रिपोर्ट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप सो सकते हो आराम से। तो अब मैंने फ्रेश होकर रिपोर्टिंग करना चालू की। और सीरियसली रिपोर्टिंग के दिन कुछ ज़्यादा लोड नहीं होता है, लाइक कुछ खास होता नहीं है। आपने पहले दिन सारे वॉक थ्रू, स्क्रीनशॉट्स, कमांड्स तो ले ही लिए हैं, तो मोस्टली काम होता है कॉपी पेस्ट का, और थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना होता है कि आपने क्या किया उनमें। और मेन जो काम होता है वो है फॉर्मेटिंग का, कि रिपोर्ट में कौन सा फॉर्मेट यूज़ करें। आपका जो पूरा प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप समझ में आना चाहिए। और हाँ, दूसरे दिन कोई प्रॉक्टर नहीं होता, तो आप अपने कंफर्ट में, अपने हिसाब से जो करना चाहे कर सकते हो। अब पहले के टाइम में लोग कंफ्यूज होते थे कि कौन सा फॉर्मेट यूज़ करें, दूसरों से मांगते थे, गिटहब से उठाते थे। लेकिन आज के डेट में कोई लोड नहीं है फॉर्मेट का, कोई भी आप यूज़ करो। लेकिन एटलीस्ट बस ये रिक्वायरमेंट है कि उनको समझ में आना चाहिए जो आपने किया है। स्टेप बाय स्टेप अपने जो भी प्रोसीजर, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखने हैं आपको। लाइक शुरू से रिकॉन से लेके कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, स्कैनिंग के रिजल्ट्स, उसके बाद इनिशियल एक्सेस कैसे मिला, उसके बाद प्रिवाइस, उसके बाद पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और जो भी एक्सप्लॉइट्स यूज़ किए हैं, जो भी पेलोड्स यूज़ किए हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करना है। सारे स्क्रीनशॉट्स होने चाहिए सारे स्टेप्स के। एक टेक्निकली कॉम्पिटेंट इंसान को समझ में आना चाहिए, बस वो काफ़ी है। अगर आपने सही से डिस्क्राइब किया है तो कोई भी फॉर्मेट यूज़ करो, फ़र्क नहीं पड़ता। और आज के डेट में तो कोई टेंशन भी नहीं होनी चाहिए। लाइक ऑफिशियली ऑफसेक ने ही एक रिपोर्ट फॉर्मेट निकाला है अपने एग्जाम गाइड में, उन्होंने ऑफिशियली दिया हुआ है, तो आप वही फॉर्मेट यूज़ करो तो बेटर है। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग भी वही प्रेफर करते हैं और यही फॉर्मेट बेस्ट है। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि यही वाला यूज़ करो। मैंने भी यही यूज़ किया था। तो ऐसे ही बस कॉपी पेस्ट और थोड़ा बहुत लिखने के बाद करीब 8 घंटों में मेरी पूरी रिपोर्ट बन चुकी थी। और 24 घंटे बहुत होते हैं यार, बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी रिपोर्ट। और इस बीच भी मैंने काफ़ी ब्रेक्स लिए हैं 8 घंटों के बीच में। तो ये पूरा कंटेंट डालने के बाद आपको फॉर्मेट भी करना होता है। लाइक जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लो, अपनी ग्रामर चेक कर लो, अपने नोटेशंस चेक कर लो, मार्जिन सेट कर लो, इमेजेस को सेंटर में कर दो। सब कुछ क्लियरली दिखना चाहिए और फॉर्मेटेड होना चाहिए, प्रोफेशनल दिखना चाहिए पूरा। और इंडेक्स ठीक कर लो, बस यही सब देखना होता है लास्ट में, और फिर हो जाती है। ये सब करने में थोड़ा बहुत और टाइम लगता है, लेकिन रात के 8 बजे तक मेरी पूरी रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन मैंने सबमिट कब करी? रात के 12 बजे, क्योंकि मैं उसको बार बार चेक कर रहा था कि सारे फ्लैग्स तो सही है ना, सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने इंक्लूड किए हैं कि नहीं। क्योंकि डर रहता है यार ऑब्वियसली, क्योंकि इसी रिपोर्ट के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। आपने कितना भी अच्छा सॉल्व किया होगा, रिपोर्ट नहीं बनाओगे अच्छे से तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, फेल भी हो सकते हो। तो इसलिए डर था, तो मैं बार बार चेक कर रहा था, कंपेयर कर रहा था बार बार कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं, वो सही किए हैं कि नहीं। ऑफसेक की जो गाइडलाइंस है रिपोर्ट सबमिट करने की, वो फॉलो करके मैंने सबमिट कर दी फाइनली।
और अब मेरी तरफ से मैंने सब कुछ कर लिया था। अब बस ऑफसेक के ऊपर है कि वो क्या करती है आगे। मैंने अपना काम कर लिया तो मैं केयर फ्री था। अब मुझे बस रिजल्ट्स का वेट था। तो एग्ज़ाम के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, जिन्होंने भी फॉलो किया होगा, कि 24 की नाइट को आया था और 25 की मॉर्निंग को मैंने देखा और पहली लाइन से आपको पता चल जाता है कि यू हैव पास द एग्जाम एंड ऑब्टेन्ड योर OSCP सर्टिफिकेशन। तो ये सुनकर मतलब इस बात की खुशी होती है कि 6 मंथ्स की जो प्रिपरेशन थी, जो मेहनत थी और 2 दिन का जो स्ट्रगल था, वो एट द एंड वर्थ हुआ। और सिर्फ एट द एंड नहीं, मतलब थ्रू आउट मैंने जो भी सीखा है पूरी जर्नी में, वो सब कुछ वर्थ है। और एग्ज़ाम बस ये टेस्ट करता है कि आपका जो ट्राई हार्डर माइंडसेट है वो कितना अच्छा डेवलप हुआ है और आप स्ट्रेस को कितना अच्छा हैंडल करते हो, मैनेज करते हो। क्योंकि इन्फोसेक में स्ट्रेस होता है एट टाइम्स, तो ऑब्वियस है। और मतलब मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि OSCP किनको देना चाहिए, लाइक मेरा क्या ओपिनियन है इस एग्जाम पे। एग्जाम रिव्यू पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और काफ़ी सारे और वीडियोस आने वाले हैं, लाइक नोट मेकिंग, रिपोर्टिंग कैसे करें, एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ से प्रैक्टिस करें, ये एग्जाम किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए। तो सबके लिए बने रहना इस चैनल के साथ, मेरे साथ। और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब कर देना नहीं किया अभी तक तो। शेयर करो बाकियों को, ये भी नॉलेज बहुत ज़रूरी है सबको, बहुत सारे लोग दे रहे हैं OSCP, तो उनको शेयर करो, उनको नॉलेज मिलती रहे। और बस देखते रहो, आप भी सीखते रहो। और गुड बाय।